गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CSIR 2023 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर एंड एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो आपको बता दें कि टोटल 444 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। आपको बता दें कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 8 दिसंबर 2023 होगा और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा 12 जनवरी 2024। वहीं आपको बता दें कि लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी का जो लास्ट डेट होगा वह 14 जनवरी 2024 होगा। वहीं आपको बता दें कि टेंटेटिव डेट्स ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा वह फरवरी 2024 में कंडक्ट होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इशू ऑफ एडमिट कार्ड और कॉल लेटर टू द वैलिड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी आपको आगे CSIR के वेबसाइट पे विजिट करना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन और पे मैट्रिक्स लेवल क्या होगा, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की। तो आपको बता दें कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह है 76। और आपको बता दें कि ग्रुप बी का गैजेटेड पोस्ट है। पे लेवल की अगर बात करें तो पे लेवल 8 होगा। सेल 1 पे स्ट्रक्चर है 47,600 से लेकर 1,51,100। और वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वह बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपको बता दें कि नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स यानी कि 33 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो आपको बता दें कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वह है 368। वहीं आपको बता दें कि अभी ग्रुप बी का नॉन गेजेटेड पोस्ट है। पे लेवल की अगर बात करें तो पे लेवल 7 होगा, सेल 1 होगा। और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 होगा। और वहीं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री है, बैचलर डिग्री है। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं एज लिमिट की अगर बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स यानी कि 33 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर की। तो आपको बता दें कि इसका जो टोटल पोस्ट होगा वह होगा 76। और कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में 10 होगा, एसटी कैटेगरी में 4 होगा, ओबीसी कैटेगरी में 19 होगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 होगा। यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में 37 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपको बता दें कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगा वह 368 होगा। और कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में 54, एसटी कैटेगरी में 26 और ओबीसी कैटेगरी में 102, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 35 और यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 151 है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि वोमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक सर्विसमैन और CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का एग्जाम फी नहीं लगेगा, नील है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वही नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि SC ST को 5 ईयर्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी SC ST कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो आपको बता दें कि पेपर 1 जो होगा वह जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको बता दें कि टोटल 115 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 120 मिनट्स होगा। आपको बता दें कि इसमें जनरल अवेयरनेस से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
1 मार्क्स इच विथ नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन करेक्ट होगा 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1 क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होगा उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, आप देख सकते हैं। और वही नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन करेक्ट होगा 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि पेपर 1 में आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर का, यानी कि 120 मिनट्स का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। कि पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन करेक्ट होगा 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यस नेगेटिव मार्किंग होगा 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और वहीं मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 200 होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 150 मिनट्स होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में, 200 मार्क्स के होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 की। तो आपको बता दें कि आपका पेपर 3 जो होगा वह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर बात करें तो इसमें आपसे एसे, प्रिसाइज एंड लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होगा। और आपको बता दें कि इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा आपको पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। आपको बता दें कि इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, यानी कि जो इंटरव्यू होगा वह सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए होगा और 100 मार्क्स का होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा और यह होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ओनली, यानी कि एएसओ के लिए होगा सीपीटी। और आपको बता दें कि सीपीटी जो होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पोस्ट के लिए, यानी कि एएसओ और एसओ सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंपलसरी है। इंटरव्यू होगा एसओ के लिए सिर्फ, याद रखेंगे, और सीपीटी होगा एएसओ पोस्ट के लिए, यानी कि जो एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। और जो एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनका सीपीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर जो दोनों अप्लाई किए हैं यानी कि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनका एसओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा और एएसओ पोस्ट के लिए सीपीटी होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि सभी पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वह आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। बाकी सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि मिनिमम जो थ्रेशोल्ड मार्क्स रखा गया हुआ अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ, यानी कि सेक्शन ऑफिसर के लिए। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो कैंडिडेट्स मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो कि आयोग के द्वारा अथॉरिटी के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा उसी से ही आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको पेपर 3 के लिए बुलाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 350 मार्क्स का होगा, इसी के आधार पे आपको पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 500, यानी कि 500 मार्क्स में जो कैंडिडेट्स यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छा स्कोर करेंगे उन्हें ही 500 मार्क्स के बेसिस पे उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आपको बता दें कि इंटरव्यू जो है वह 100 मार्क्स का होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ के लिए। वहीं आपको बता दें कि आपका जो टोटल मार्क्स होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर वह होगा 600। और वहीं आपको बता दें कि आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल वेटिंग लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा आयोग के द्वारा, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कितना टोटल मार्क्स ऑब्टेन किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपको बता दें कि इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपको पेपर 3 और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो कि 350 मार्क्स का होगा,
पेपर, इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। और आपको बता दें कि सीपीटी जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ आपको पास करना है, उसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि जो टोटल मार्क्स होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ वह होगा 500 एक्सक्लूडिंग सीपीटी, याद रखेंगे। और वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा वह इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है और टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो कैंडिडेट्स के द्वारा किया जा रहा है वह क्या है, इसके हिसाब से तैयार किया जाएगा। और आपको बता दें कि फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका सीपीटी का मार्क्स जो है वह फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा और आपके 500 मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि द एबव प्रोसेस इज सजेस्टिव ओनली, जो ऊपर का जो प्रोसेस है वह सजेस्टिव है। फाइनल डिसीजन टू होल्ड पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑन द सेम डे और ऑन डिफरेंट डे एंड व्हेन टू होल्ड पेपर 3 CPT or interview and any related issue will be taken by the competent authority keeping in view the mode of examination and logistic etc। यानी कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा वह सेम डे होगा या डिफरेंट डे होगा, और आपका कब पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कब आपका CPT या इंटरव्यू होगा, इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है समय समय पर, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर रहेंगे। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस अपडेट आएगा आपको अवश्य इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और वहीं इसी बात को अगर आसान भाषा में कहें तो आपको बता दें कि फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ एंड एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है वह कॉमन होगा, यानी कि सभी दोनों पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कॉमन होगा। जो स्टूडेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको इंटरव्यू भी देना होगा, और जो एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सीपीटी देना होगा, और सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे सिर्फ आपको पास करना है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि एएसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर का जो मार्क्स है वह मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, यानी कि जो 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होने वाला है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, इसके मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। और आपको बता दें कि फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर का जो मेरिट बनेगा वह पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगा। वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसका जो मेरिट बनेगा वह पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मार्क्स पे ही बनेगा। इसके अलावा आपको सीपीटी जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको पास करना कंपलसरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। वहीं नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अच्छा मार्क्स लाना है तभी आपको पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा, दोनों पोस्ट के लिए, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। वहीं आपको बता दें कि एएसओ पोस्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी आपको पेपर 3 और सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स दिया हुआ है कि यानी कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यह दिया हुआ आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। टोटल मार्क्स होगा 150, टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। इसमें आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। और नेक्स्ट बात करते हैं करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस टोटल होगा 100। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको बता दें कि यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डू एज डायरेक्टेड यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, एडम्स एंड फ्रेजेज etc से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा। यहाँ से आपको बता दें कि टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। नेक्स्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के।
नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। नेक्स्ट है नेशनल ज्योग्राफी, यहाँ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, यानी कि पेपर 2 में आपको टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट्स का प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो आपको बता दें कि यहाँ आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 150 होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग में 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल मार्क्स की अगर बात करें ऐसे राइटिंग में तो 100 मार्क्स होगा, और प्रिसाइज राइटिंग में 1 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा और यह होगा 30 मार्क्स का। नेक्स्ट है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग में 1 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, यानी कि पेपर 3 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वह टोटल 150 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स का प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में दिया हुआ कि आपका एग्जाम किस सिटी में होगा। स्टेज 1 का एग्जाम जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा स्टेज 1 में वह किस शहर में होगा उसके बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसी सिटी में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 2 एग्जाम के बारे में। आपको बता दें कि स्टेज 2 जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ एंड एएसओ जो कि पेपर 3 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, और एएसओ पोस्ट के लिए सीपीटी होगा, उसका जो एग्जामिनेशन सिटी जो होगा आप देख सकते हैं इसी में से आपको एग्जाम फॉर्म में अपने सिटी को सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दिया हुआ बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, यानी कि सर्विस के अंतर्गत आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी इसके बारे में आपको दिया हुआ है। डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ईटीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यह आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जो यह कट ऑफ बताया जा रहा है यह 2013 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। आपको बता दें कि उस समय जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वह 52% गया था, यानी कि 78 मार्क्स इन ईच पेपर, यानी कि प्रत्येक पेपर में 78 मार्क्स का सही होना चाहिए था। और ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 52% गया था, यानी कि 78 मार्क्स इन ईच पेपर इसमें भी गया था। एससी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 48% गया था, यानी कि 72 मार्क्स इन ईच पेपर। और वही नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो इसका भी 72 मार्क्स गया था ईच पेपर में, और 48% इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा गया था। और वही नेक्स्ट अगर अभी के वस्तु स्थिति की अगर बात करें तो अभी के हिसाब से जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए वह 85% इन ईच पेपर, इसका टारगेट लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और वही नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आपको बता दें कि 80% इन ईच पेपर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 80% मार्क्स इन ईच पेपर का टारगेट आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। और वही नेक्स्ट एससी एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 78% मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपको रखना चाहिए ईच पेपर में। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधु तक अवश्य शेयर करके उन्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे कि CSIR 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ एंड एएसओ का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।